द मूवी स्टोरी आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2019 की एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है आई एम मदर। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। एक पुनर्जनन सुविधा में मानवता के विलुप्त होने की घटना के एक दिन बाद 63,000 भ्रूण हैं और अभी तक कोई मानव निवासी नहीं है। मदर रोबोट, जिसका मुख्य मिशन नई मानव आबादी को पालना है, इस घटना के बाद पहले इंसान को पालने की तैयारी कर रहा है। वह भ्रूणों वाले कनस्तरों को खोलती है, पहला भ्रूण निकालती है और उसे एक गर्भावस्था कक्ष में रखती है। कृत्रिम गर्भ में भ्रूण केवल 24 घंटों में एक शिशु में विकसित हो जाएगा। मदर धैर्यपूर्वक इंतजार करती है जबकि सुविधा के बाहर बमों की आवाज सुनाई देती है। एक बार जब भ्रूण शिशु में विकसित हो जाता है तो मदर उस बच्चे को इंसान के रूप में पालना शुरू कर सकती है। फिल्म का अगला दृश्य बच्चे के पूर्ण विकास चरण को दिखाता है। शिशु को अपने पहले कदम उठाते, हंसते और रोते, इधर उधर दौड़ते और खेलते हुए देखा जाता है, सब कुछ मदर की निगरानी में। शिशु जल्द ही एक छोटी लड़की बन जाती है और उसे मदर के साथ ओरिगामी जानवर बनाते, बैले नृत्य करते और रोबोट पर स्टिकर लगाते देखा जा सकता है। एक दिन बच्ची मदर से पूछती है कि वहां और बच्चे क्यों नहीं हैं, और मदर उसे भ्रूण कक्ष में ले जाकर उसके बाकी भाई बहनों को दिखाती है। घटना के 13,867 दिन बाद पुनर्जनन सुविधा में अब एक निवासी है। बेटी अब एक किशोरी है। वह जागती है और नाश्ता करते हुए अपने टैबलेट पर कुछ वीडियो देखती है। मदर आती है और उसका हाथ गड़बड़ करने लगता है, इसलिए बेटी उसकी जांच करने की जिद करती है। बेटी बिना किसी समस्या के मदर के गड़बड़ हाथ को ठीक कर देती है। बाद में बेटी अपने बैले अभ्यास में थोड़ा बहक जाती है और मदर के साथ अपनी नैतिकता की कक्षा के लिए देर हो जाती है। रोबोट उसे एक कठिन काल्पनिक स्थिति को हल करने के लिए कहता है, लेकिन लड़की अपने विचारों में विचलित रहती है। जब वह आखिरकार मदर के साथ इस विषय पर चर्चा करती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी शिक्षा में मदर का मुख्य ध्यान मानवता और अस्तित्व की अवधारणा पर है। मदर इस विशेष प्रश्न के जवाब देने के तरीके को लेकर चिंतित है, क्योंकि बेटी का एक महत्वपूर्ण परीक्षा जल्द ही होने वाली है जो उसकी परवरिश की प्रभावशीलता को प्रकट करेगी। उस रात बेटी को सोने में कुछ कठिनाई होती है, इसलिए वह कुछ वीडियो देखती है जब तक कि सुविधा में बिजली की रुकावट नहीं हो जाती। वह मदर की तलाश में निकलती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह भी बिजली से बाहर है। फिर बेटी को एक टूटा हुआ पावर लाइन मिलता है और उसे एक चूहा इधर उधर भागता हुआ सुनाई देता है। वह एक जाल बिछाती है और बिजली की समस्या को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। बिजली पूरी तरह वापस आने का इंतजार करते हुए बेटी चूहे को पकड़ लेती है। जैसे ही बिजली आती है वैसे ही मदर भी। वह बेटी को ढूंढती है और लड़की उसे चूहा दिखाती है। छोटा प्राणी मदर को चिंतित करता है, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि सुविधा के एयरलॉक में कोई उल्लंघन हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि बाहर की हवा से संदूषण अंदर रिस सकता है और चूहा भी इसका वाहक हो सकता है। बेटी के विरोध के बावजूद मदर चूहे को जला देती है, यह समझाते हुए कि सुविधा का संदूषण कितना खतरनाक हो सकता है, न केवल उसके लिए बल्कि भ्रूणों के लिए भी। मदर एयरलॉक को भी डिकंटामिनेट करती है और क्षेत्र को क्वारंटाइन करती है। कुछ दिनों बाद वे बेटी का जन्मदिन मनाते हैं और मदर उसे एक उपहार देती है। बेटी के जन्मदिन के रात्रिभोज के दौरान वह मदर से पूछती है कि क्या इस ग्रह की रहने योग्यता के बारे में वह गलत हो सकती है। रोबोट बस उसे याद दिलाता है कि वह अब तक किसी भी चीज में गलत नहीं हुआ है। उसी रात बेटी को एयरलॉक की दिशा से कुछ सुनाई देता है। वह जांच करने जाती है और जब उसे पहली हैच के माध्यम से कुछ नहीं दिखता तो बेटी एक सुरक्षात्मक सूट पहन लेती है। वह फिर से बाहर कुछ सुनती है और अपनी बेहतर समझ के बावजूद मास्क उतार देती है और पहली हैच खोल देती है। बेटी दूसरी हैच के पास जाती है जब उसे एक महिला मदद के लिए चिल्लाती हुई सुनाई देती है, जो कहती है कि उसे गोली मार दी गई है। बेटी जल्दी से एक और सूट लेती है, उसे एयरलॉक में रखती है और जब वह सुरक्षित रूप से बाहर होती है तो वह इसे खोल देती है। अचानक एक अलार्म बजता है जो मदर को भी जगा देता है। महिला एयरलॉक में प्रवेश करती है और बेटी उसे सूट पहनने के लिए कहती है। फिर महिला उसे विनती करती है कि वह मदर को न बताए। बेटी सहमत हो जाती है और जब रोबोट आता है तो वह कहती है कि उसने हैच को सिर्फ 1 सेकंड के लिए खोला था। मदर उसे डांटता है और सजा के रूप में उसी समय उसका महत्वपूर्ण परीक्षा देने का फैसला करता है। अगले शॉट में दोनों कक्षा में हैं और मदर बेटी को परीक्षा दे रहा है, जिसे पूरा करने के लिए 1 घंटा है, जबकि वह अन्य चीजों का ध्यान रखता है। जैसे ही मदर जाता है बेटी एयरलॉक में वापस जाती है, जहां उसे महिला बेहोश मिलती है। वह उसके बैग की तलाशी लेती है, एक बंदूक ढूंढती है जिसे वह छिपा देती है और उसे जगा देती है।
बेटी उसे बताती है कि वह उसे सभी जरूरी दवाइयां देगी, लेकिन वे वहां नहीं रह सकते। महिला पानी देखती है और अपना मास्क उतारने जाती है। बेटी को बताती है कि उसे संदूषण के बारे में झूठ बोला गया है। बेटी उसे सुविधा के एक अन्य हिस्से में छिपाने में कामयाब हो जाती है, इससे पहले कि मदर एयरलॉक में लौटे और महिला को वहां छोड़कर दवाइयां लेने जाती है। जब वह इन्फर्मरी से जरूरी सभी चीजें इकट्ठा करती है तो मदर को एयरलॉक के पास मास्क मिलता है। बेटी एक दवा की बोतल तोड़ देती है और जब वह सुनती है कि मदर पास से गुजर रहा है तो वह उस पर कट जाती है। महिला बाकी सूट निकालती है और मदर को मास्क जलाते हुए देखती है, घबरा जाती है और अपनी बंदूक की तलाश करती है। जब बेटी वापस आती है तो महिला उस पर चुपके से आती है और अपनी बंदूक मांगती है, उसे उस ड्रॉइड के बारे में बताती है जिसे उसने देखा था। बेटी कहती है कि वह मदर है, लेकिन महिला उसे बताती है कि मदर जैसे ड्रॉइड्स ने ही उसे चोट पहुंचाई थी। इस बीच मदर नोटिस करता है कि बेटी अपनी परीक्षा नहीं दे रही है और उसे ढूंढने आता है। महिला उसे आते हुए सुनती है, बंदूक लेती है और जब बेटी रोबोट के लिए चिल्लाती है तो वह उसे भी पकड़ लेती है। मदर उनकी ओर दौड़ता है और जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करता है, महिला उसे गोली मार देती है। हालांकि इससे पहले कि वह कोई गंभीर नुकसान कर सके, मदर उसके पास पहुंच जाता है और उसे तुरंत अक्षम कर देता है। बेटी उससे विनती करती है कि वह महिला को न मारे और कहती है कि उसे उनकी मदद चाहिए क्योंकि वह घायल है। मदर को महिला की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे बेटी के झूठ बोलने से परेशानी है। वे महिला को इन्फर्मरी ले जाते हैं, लेकिन मदर बेटी को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। क्योंकि बेटी इन्फर्मरी से कुछ सुन नहीं सकती, मदर महिला से बिना किसी रुकावट के पूछताछ कर सकता है, जबकि वह उसका इलाज कर रहा होता है। महिला अपने घाव के लिए पेनिसिलिन लेने से मना कर देती है और मदर बातचीत को जारी रखता है। वह कहता है कि संदूषण की कहानी एक आवश्यक झूठ थी ताकि बेटी को कुछ चीजों से बचाया जा सके। मदर महिला को बताता है कि उसका प्राथमिक उद्देश्य मानवता की देखभाल करना है, लेकिन अगर वह अपने घाव के लिए इलाज लेने से मना करती है तो मदर उसे लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वह इन्फर्मरी से निकलता है और बेटी उसके पीछे दौड़ती है और उनकी बातचीत के बारे में पूछती है। मदर बंदूक को दूर रखता है और ड्रॉइड्स के बारे में अपनी कहानी का संस्करण समझाता है। वह बेटी को बताता है कि सुविधा के बाहर के खतरों से उसकी रक्षा करने के लिए उसे झूठ बोलना क्यों जरूरी था। इसके अलावा वह कहता है कि उसके नियंत्रण के पैरामीटर बाहर के ड्रॉइड से अलग हैं। बेटी को नई जानकारी को समझने में कठिनाई होती है, लेकिन वह फिर भी मदर पर विश्वास करती है, जो उसे बताता है कि अगर महिला ने उसे कुछ मिलीमीटर और गोली मारी होती तो वह उसका सीपीयू नष्ट कर देती। जब मदर बेटी के हाथ के घाव का इलाज करता है तो वह उससे पूछता है कि क्या महिला ने किसी अन्य बचे हुए लोगों का जिक्र किया जिन्हें वे उसकी सहायता से मदद कर सकते हैं। बेटी सोचती है कि महिला शायद उसकी बात ज्यादा सुनेगी बनिस्बत मदर के। बाद में वह उसके बैग की तलाशी लेती है और कई छोटी मोटी चीजों के बीच उसे चित्रों वाली एक किताब मिलती है। बेटी चित्रों की किताब को पलटती है और एक विशेष रूप से दिलचस्प चित्र पाती है। वह इन्फर्मरी में महिला से बात करने जाती है और उन लोगों के बारे में पूछती है। महिला की मदर के प्रति संदेह उसकी बेटी के साथ बातचीत में भी महसूस किया जा सकता है, यह सोचते हुए कि उसने उसे उसका सामान देखने और सवाल करने के लिए कहा था। वह गलत नहीं है। मदर ने वास्तव में लड़की को ऐसा करने के लिए हेरफेर किया था। बेटी बस महिला के बारे में उत्सुक थी कि वह उस हेरफेर के प्रति संवेदनशील थी। बेटी मदर का बचाव करते हुए अपनी बात पर अडिग रहती है। जब महिला उसे बताती है कि ड्रॉइड्स ने कितनी भयानक चीजें की हैं, महिला के साथ बातचीत के बाद बेटी मदर को खुद की मरम्मत करते हुए पाती है। वह इसके परिणामों के बारे में न सोचते हुए महिला को अंदर लाने के लिए माफी मांगती है। हमेशा की तरह मदर समझदारी से भरा होता है और उसे उसके और अन्य ड्रॉइड्स के बीच समानताओं के बारे में सभी सवाल पूछने की अनुमति देता है। बेटी के सवाल जैब्स की तरह लगते हैं, लेकिन मदर फिर भी उन सभी से बच निकलता है और बदले में बेटी से कुछ चीजें सीख लेता है। अंत में बेटी मदर को बताती है कि महिला की हालत और खराब हो रही है। वे दोनों उसे देखने जाते हैं और मदर महिला को बताता है कि उसने पेनिसिलिन लेने में बहुत देर कर दी, इसलिए अब उसे सर्जरी की जरूरत होगी, वरना उसका इन्फेक्शन और बिगड़ जाएगा। महिला मदर को उसे छूने से मना करती है और बेटी सर्जरी करने की स्वयं सेवा करती है। अगले दृश्य में बेटी घाव की जांच करती है और मदर को बताती है कि गोली महिला के शरीर में कहां फंसी है। वह सोचती है कि गोली निकालने का सबसे अच्छा तरीका उसे ड्रिल करके निकालना होगा। वह महिला को कुछ खाना देती है जिसे वह व्यावहारिक रूप से निगल लेती है और फिर लड़की को उसके लिए किए गए कार्य के लिए धन्यवाद देती है। वे बात करना और बंधन बनाना जारी रखते हैं जबकि मदर उन्हें दूर से देखता है। अगले दिन बेटी अभी भी इन्फर्मरी में महिला के पास है।
महिला चित्रों को देख रही है और बेटी इसे एक अवसर के रूप में देखती है कि वह उसे बता दे कि अगर वह उनके साथ बचे हुए लोगों को बता दे तो वे उन्हें सुविधा में रख सकते हैं। बेटी उस लड़के के चित्र के बारे में पूछती है जिसे उसने पहले देखा था और महिला उसे बताती है कि वह उसकी उम्र का है। लड़की बार बार जोर देती है कि उन्हें बचे हुए लोगों को वहां लाना चाहिए, लेकिन महिला उसे विकल्प देती है कि वह उसके और बाकियों के साथ खानों में शामिल हो जहां यह सुरक्षित है। मदर उनकी बातचीत में बाधा डालता है और बेटी को बताता है कि महिला को आराम करने की जरूरत है जबकि उसे अपनी परीक्षा देनी है। जब वे दोनों इन्फर्मरी से निकलते हैं तो मदर उसे बताता है कि उसके सीने में मारी गई गोली वही है जो बेटी ने महिला के घाव से निकाली थी। ड्रॉइड्स एक ही तरह की बंदूक का उपयोग नहीं करते, इसलिए मदर संकेत देता है कि शायद किसी अन्य इंसान ने महिला को गोली मारी होगी, संभवतः किसी अच्छे कारण से। बेटी इस जानकारी से चिंतित हो जाती है, लेकिन फिर भी महिला का रहस्य साझा नहीं करती। बेटी जो महत्वपूर्ण परीक्षा देती है वह मनोवैज्ञानिक और नैतिक सवालों के इर्द गिर्द बनाई गई है, जो उसके निर्णय और सहानुभूति स्तरों की जांच करती है। इस बीच मदर महिला के सामान की तलाशी लेता है और एक लॉकेटर को सक्रिय करता है जिसे वह बैग में वापस रख देगा। परीक्षा के अंतिम दो पहलू शारीरिक और चिकित्सा हैं। एक बार पूरा होने पर मदर बेटी को बताता है कि उसके परिणाम पहले से कहीं बेहतर हैं। इनाम के रूप में वह उसे बहुत से एक भ्रूण चुनने देता है और आखिरकार उसे एक भाई बहन देता है, जैसा कि वह हमेशा चाहती थी। मदर उसकी सालों की धैर्य और उत्कृष्ट चरित्र प्रदर्शन के लिए उसकी प्रशंसा करता है। बेटी एक पुरुष भ्रूण चुनती है और उसे गर्भावस्था कक्ष में डाल देती है, जो 24 घंटे तक का टाइमर सेट करता है जब तक कि शिशु पूरी तरह से बन न जाए। मदर और बेटी का एक अच्छा पल होता है। महिला एक हथियार बनाती है जब बेटी इन्फर्मरी में उसका सामना करने आती है। महिला तुरंत उसे मदर की गोली की कहानी के बारे में संदेह पैदा करती है, उसे खुद जांच करने के लिए मना लेती है। इसीलिए उस रात बाद में बेटी मदर का टूटा हुआ हाथ लेती है और इसका उपयोग उन अलमारियों को खोलने के लिए करती है जहां गोलियां रखी हैं। पक्ष दर पक्ष तुलना करने पर बेटी नोटिस करती है कि गोलियां पूरी तरह से अलग आकार की हैं और मदर ने उससे झूठ बोला था। अभी भी भंडारण कक्ष में उसे एक बिना लेबल वाला दराज मिलता है। अंदर उसे भ्रूण नंबर 2 के लिए लेबल किए गए दस्तावेज मिलते हैं। बेटी भ्रूण कनस्तरों की जांच करती है और उसे पता चलता है कि वह पहला नहीं बल्कि तीसरा बच्चा था जो उस लॉट से निकला था। दस्तावेज में कहा गया है कि विषय असफल रहा था, लेकिन फोटो में बच्चा बेटी जैसा दिखता है जब वह छोटी थी। बेटी मानव अवशेषों के लिए भस्मक की भी जांच करती है और राख के बीच एक मानव जबड़े की हड्डी पाती है। दस्तावेज में विषय को समाप्त के रूप में दर्ज किया गया है। यह सारी जानकारी बेटी की दुनिया को तोड़ देती है और वह फिर से महिला से बात करने जाती है, यह स्वीकार करते हुए कि वह हर चीज में सही थी। महिला बेटी को बताती है कि वह जो कुछ भी महसूस करती है वह स्वाभाविक और मानवीय है, मर्डर के विपरीत जो उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करता क्योंकि वह नहीं कर सकता। इससे बेटी को यह पूछने के लिए प्रेरित होता है कि खानों तक पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है कि वह उसके साथ वहां जाएगी। हालांकि लड़की अपने भाई के पूरी तरह से बनने तक इंतजार करना चाहती है ताकि वह उसे भी ले जा सके। उसे केवल उसे मैडर के साथ छोड़ने का डर नहीं है बल्कि बाकियों का भी। महिला उसे बताती है कि वे जा सकते हैं और खानों के लोगों से मदद ले सकते हैं। हालांकि बेटी अपने भाई को अपने साथ ले जाने के बारे में अडिग है। वे उसके लिए इंतजार करेंगे, फिर बाद में बाकियों के लिए वापस आएंगे। अगले दिन बेटी अपनी यात्रा के लिए सामान पैक करती है जब मर्डर उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। वह उससे झूठ बोलती है कि वह अपने भाई के साथ कुछ समय बिताने के लिए सामान ले जा रही है, इसलिए मर्डर उसे रसोई में ले जाता है ताकि उसे उसका फॉर्मूला मिलाने का तरीका दिखाए। बेटी मदर के बगल में खड़े होने से घबरा जाती है, जो उसे सांत्वना देता है कि वह एक शानदार बहन बनेगी। फिर वह रसोई से निकलता है और बेटी को अंदर बंद कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वह क्या योजना बना रही है। मदर इन्फर्मरी में महिला का सामना करने जाता है जबकि बेटी रसोई से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लड़की जल्दी से समझ जाती है कि कांच को जमाने के लिए एक प्रकार की गैस का उपयोग करना है और फिर उसे तोड़ना है। इस बीच मैडर महिला और बेटी की बातचीत का एक रिकॉर्डिंग चलाता है। उसे बताता है कि उसे उनके योजना के बारे में पता है। मैडर नहीं चाहता कि बेटी को महिला की तरह दुखी जीवन जीना पड़े और उसे जाने नहीं देगा। अचानक महिला उसे हमला करने का अवसर देखती है और एक पल के लिए ड्रॉइड को अक्षम कर देती है, लेकिन वह बस चलता रहता है, उसे गले से पकड़ लेता है। इस बीच बेटी फायर अलार्म को सक्रिय करने का सोचती है, जिससे मैडर का ध्यान जाता है और वह महिला को अपनी पकड़ से छोड़ देता है। जब ड्रॉइड आग की संभावना की जांच करने जाता है तो महिला भाग निकलती है और सुविधा के भूल भुलैया में बेटी को ढूंढ लेती है। वह लड़की को मना लेती है कि अगर वे अब सुविधा से भाग जाते हैं
और खानों के लोगों से मदद लेते हैं तो वे बाकियों के लिए वापस आएंगे। वे एयरलॉक तक पहुंचते हैं, लेकिन मैडर उन्हें वहां जल्दी ढूंढ लेता है। जब वह उसे आते हुए देखती है तो महिला बेटी को बंधक के रूप में पकड़ लेती है ताकि मैडर दरवाजा खोले। बेटी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं होने के कारण मार्डर उसकी मांग का पालन करता है और वे दोनों आखिरकार सुविधा से भाग निकलते हैं। अचानक बेटी को बाहर की जिंदगी की वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है और वह महिला पर हमला करती है। वह उसे काबू में करती है और बेटी को बताती है कि उन्हें कवर ढूंढना होगा। जैसे ही वे अपने गंतव्य की ओर चलते हैं, उन्हें तुरंत ड्रॉइड्स द्वारा ट्रैक किया जाता है। हालांकि वे मकई के खेत में छिप जाते हैं ताकि वे उनका पीछा न करें। बेटी महिला से मकई के खेत के बारे में पूछती है और वह उसे बताती है कि यह 6 महीने पहले एक अन्य ड्रॉइड के साथ दिखाई दिया था। इससे पहले इंसान मुश्किल से हवा में सांस ले पाते थे। एक लंबी यात्रा के बाद वीरान परिदृश्य के माध्यम से वे एक समुद्र तट पर पहुंचते हैं जहां एक विशाल जहाज का मलबा और ढेर सारे कार्गो कंटेनर हैं। यह बेटी का पहली बार समुद्र देखना है। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि महिला वास्तव में एक कंटेनर में एक कुत्ते के साथ रहती है। महिला स्वीकार करती है कि उसने सालों पहले खानों से भाग लिया था क्योंकि वहां रहने वाले लोग भूख लगने पर एक दूसरे के साथ भयानक व्यवहार करने लगे थे। वह बेटी को बताती है कि उन्हें ढूंढने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वे सभी पागल हो गए हैं। बेटी को बाहर की महिला की जिंदगी की निराशा से झटका लगता है और उसे अपने भाई को पीछे छोड़ने का बुरा लगता है। महिला के उसे रहने के लिए मना करने की पूरी कोशिश के बावजूद बेटी आखिरकार उसे पीछे छोड़ देती है और अकेले सुविधा में वापस जाती है। जब वह सुविधा के सामने पहुंचती है तो उसे उखरान्यायुषीय ड्रॉइड्स अपने हथियार सीधे उसके दिल पर तानते हैं। हालांकि जब बेटी मैडर से बात करने की मांग करती है तो वे उसे बिना किसी समस्या के गुजरने देते हैं। दरवाजा उसके लिए खुलता है और वह तुरंत उसे अक्षम कर देती है ताकि ड्रॉइड्स अंदर ना आ सकें। बेटी एक कुल्हाड़ी लेती है और माद्र की तलाश शुरू करती है। जब उसे उसका भाई रोता हुआ सुनाई देता है और माद्र उसे बता रहा है कि वह उसे सुरक्षित घर में पाकर खुश है। जब लड़की माद्र और बच्चे को चुपके से देखती है तो वह फैसला करती है कि वह उसे करीब से देखना चाहती है। माद्र उसे करीब आने के लिए कहता है, लेकिन कुल्हाड़ी पीछे छोड़ने को कहता है। जैसे ही माद्र अपने उद्देश्य और सुविधा के उद्देश्य को समझाता है, बेटी अपनी सतर्कता कम करती जाती है। ड्रॉइड उसे बताता है कि उसका उद्देश्य एक बेहतर इंसान बनाना था, जो उन लोगों से बेहतर हो जिन्होंने ग्रह को और खुद को नष्ट कर दिया था। भले ही वह विलुप्त होने की घटना को बनाने वाला था, मैडर ने यह सब अपने मानव निर्माताओं को एक उच्च स्तर तक ले जाने के लिए किया था। बेटी अपने भाई को गोद में लेने के लिए कहती है और मर्डर के पास जाती है, फिर आखिरकार कुल्हाड़ी गिरा देती है, जैसे कि उसने भविष्य के लिए क्या करना है इसका फैसला कर लिया हो। मदर उसे परफेक्ट कहता है और बेटी उसका सामना करती है कि उसने उसके पहले के अन्य बच्चों को कैसे संभाला। ड्रॉइड उसे बताता है कि वह बच्चे को बहुत जोर से पकड़ रही है और उसके पास चलता है जब बेटी कमरे से भाग जाती है और मैडर को दरवाजे में फंसा देती है। वह दूसरे कमरे में जाती है और बंदूक लेती है, जबकि अन्य ड्रॉइड्स एयरलॉक को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मैडर भी दरवाजे से खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है। जब बेटी उसके सामने बंदूक लेकर आती है, उसे बाकियों को रोकने के लिए कहती है। ड्रॉइड समझाता है कि उसके और ग्रह पर अन्य ड्रॉइड्स और मशीनों के बीच कोई अंतर नहीं है। वे सभी मैडर हैं, एक ही चेतना के साथ कई शरीर। बेटी अपनी बंदूक नीचे करती है, यह महसूस करते हुए कि मैडर ने बाकी सभी लोगों को मार डाला था। मर्डर उसे 2 विकल्प देता है, या तो उसके साथ रहकर अपने भाई को पाले या उसे बिना भाई की सुविधा छोड़ दे। बेटी उसे तीसरा विकल्प देती है, जो है कि वह खुद उसकी देखभाल करे, जैसा कि उसे पालने के लिए तैयार किया गया था। बेटी मर्डर से उसे यह दिखाने का मौका मांगती है कि वह क्या करने में सक्षम है और ड्रॉइड्स एयरलॉक तोड़ना बंद कर देते हैं। मर्डर बेटी को बताता है कि उसे कैसे अक्षम करना है और वह उसके सीपीयू को गोली मार देती है, यह कहने के बाद कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं होगी। बेटी टूट जाती है और रोने लगती है, पूरी मानवता को अपनी पीठ पर ढोते हुए। एक साथ महिला को अपने बैग में ट्रैकर मिलता है और मैडर उसके घर पर अपने एक ड्रॉइड के शरीर में प्रकट होता है। वह महिला को बताता है कि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, यह संकेत देते हुए कि वह बेटी से पहले पैदा हुए बच्चों में से एक थी। फिल्म के अंतिम पल में बेटी को अपने भाई के लिए गाना गाते और फिर भ्रूण कक्ष में अपने बाकी भाई बहनों की जांच करते हुए देखा जाता है। अधिक ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।